हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके चैनल एडवाट में स्वागत है। आज आप लोग के समक्ष बीएसएससी सीजीएल 3 द्वारा जो री एग्जाम हुआ था, पीटी एक एग्जाम कैंसिल होने के बाद 5 फरवरी 2023 को उसका कुछ क्वेश्चन आप लोग के समक्ष लेके आए हैं ताकि आप लोग को पैटर्न समझ में आए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक केजी सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व का एसआई मात्रक फ्रेंड्स, आप लोग इससे ही पैटर्न भी समझिएगा। एसआई मात्रक थी यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है वो आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि 36वां उस समय का करंट अफेयर है कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ हुआ था। तो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। याद रखिए, याद नहीं रखना है, पैटर्न को समझना है कि राष्ट्रीय खेल होता है वो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक? कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। बुक एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धचरित्र के लेखक अश्वघोष है। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। कौन है बुद्धचरित्र के लेखक? अश्वघोष है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? तो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। तो जो भी अनुसंधान संस्थान है उसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है इथोपिया की राजधानी कहाँ है। देश एवं राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर साउथ अफ्रीका के देश जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अदिस अबाबा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो क्यू है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो क्यू है यूक्रेन की राजधानी। फिर पूछा गया है क्वेश्चन कि बंगाली भाषा का लिपि, जैसे भाषा और लिपि जो सिलेबस में है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाली भाषा का जो लिपि है वो कैसा है। तो पूर्वी नागरी श्रेणी में बंगाली भाषा आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो रूस से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो इस प्रकार आप बस प्रीवियस ईयर इसलिए देखा जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पूछने का तरीका क्या है, उसको समझने के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न को समझें और उसी दिशा में अपनी तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम का पूछा है। तो अभी बी आर गवई है, याद रखिएगा, बी आर गवई। नेक्स्ट है सुमित नागल किस खेल से है। तो सुमित नागल जो है वो टेनिस से संबंधित है। सुमित नागल किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है सुमित नागल, याद रखिएगा। तो उस समय सुमित नागल जी को कुछ मिला था, इसीलिए ये चर्चे में थे। तो वैसे ही खेल खिलाड़ी को पूछा जाता है जो चर्चा में, करंट के चर्चा में बने होते हैं। इस पैटर्न को समझना है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस से संबंधित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका कृषि से संबंधित था, आधारित था, कृषि पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, ये सब क्वेश्चन का पैटर्न है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो उद्योग पे था। तो इस टाइप का पैटर्न को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में संग्रहित किया गया है। तो पाली भाषा में संग्रहित किया गया है। बौद्ध साहित्य को किस भाषा में संग्रहित किया गया है? तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को संग्रहित किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोधी वंश के संस्थापक। देखिए संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहलोल लोधी है लोधी वंश के संस्थापक। पानी की अस्थाई कठोरता किससे दूर किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग को जानकारी ही होगा कि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ऑप्शन जो था वो मंगल था, तो मंगल मारा गया था।
तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। ये 4 ग्रह जो है पार्थिव ग्रह में आते हैं। पार्थिव ग्रह कहते किसको है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो पृथ्वी से सदृश होते हैं, जो दिखाई देता है, उसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध है आपको विदेशिया डांस, बिहार का जो है विदेशिया, बेटी बेचवा, ये सब के लिए प्रसिद्ध थे वो। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में, उस टाइम का ये करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैलिसिस। तो क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। बॉम्ब साइक्लोन उस समय आया था, कहाँ का था? तो यूएसए का था, इसको भी समझिएगा। फैजाबाद 1857 का जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, उसमें फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अहमद उल्ला थे। तो एक बार आप लोग याद रखिएगा, जो भी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ है, उसे कहाँ कहाँ से कौन कौन थे? कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थे, आपको जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, फिर आप दिल्ली चले आइए तो दिल्ली बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब थे। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश नायक जो विद्रोह दबाने वाला थे वो कौन थे? तो कुछ कुछ हम तो यहाँ पे उतना बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बस क्वेश्चन लाए हैं इसलिए, क्योंकि पैटर्न को समझने के लिए फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पूछा गया है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसको इंगित करता है? तो बल की दिशा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको किया गया था 1986 में। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1986 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में कब आया था? अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो भी संस्थान है उसको याद रखिएगा, लखनऊ में था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक पर प्रभाव पड़ता है तो घटता है। देखिए आवर्त सारणी जो है सिलेबस में भी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, अरकुंडे बुक के लेखक, क्वेश्चन पूछा गया था कि अरकुंडे बुक के लेखक कौन है? तो कार्ल रिटर। कौन है अरकुंडे बुक के लेखक? तो कार्ल रिटर। भूगोल भूगोल वेदा थे, भूगोल के इनको बहुत अच्छा खासा जानकारी था कार्ल रिटर का, यही अरकुंडे बुक लिखे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तो बुक पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या था? तो फिर फतुहाते फिरोज शाही था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बर्मा का जो भारत में विलय हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। हिंदी प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? तो 351 में है आर्टिकल। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिए कि ये किस लिए वीडियो लाया जा रहा है आपको। ये पार्ट 1 है। आपको इसका जो भी शेष बचा क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन जो जीएस का है वो सभी है मेरे पास। इसमें जो हो गया है और जो रेस्ट बच गया है उसको पार्ट 2 में कवर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, और जैसे टाइम मिलता है, कुछ कुछ टाइम मिलेगा आप लोग के लिए, हमेशा कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।